भोजपुरी के खतरनाक विलन जिसको देख के इंसान डर जाता है, इंसान छोड़िए जानवर भी डर जाता है। पर ऐसा नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं गिरी शर्मा जी। नमस्ते, प्रणाम सब लोग के गोर लगतनी। और आप लोग इनसे बात करिए, थोड़ा मैं शूटिंग कराता हूँ। देखिए, चंदन जी ने हमारे प्रिय डायरेक्टर है, छोटे भाई के तरह हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। और लेकिन हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे को आर्टिस्ट हैं। हमारे साथ एज एक हीरो कर रहे हैं अनिल जी। और मुझे बहुत, जैसे मेरी एंट्री हुई चंदन जी ने परिचय कराया कि प्रोड्यूसर साहब हैं, बोला कि नहीं ये तुम मजाक कर रहे हो, तो एक्टर हैं। भगवान ने खूबसूरत बनाया है, नवाजा है, इसलिए हैंडसम लुक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो हमें एक सौभाग्य है कि ये निर्माता भी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करने का। और हमारे साथ इसमें समर सिंह जी हीरो हैं, मैं विलेन के किरदार में हूँ। और हमारे बेटा के रोल में आशीष तिवारी हैं, कौशल जी हैं, निशा जी हीरोइन हैं, कल्पना जी हीरोइन हैं। इंट्रोड्यूसिंग कल्पना जी बहुत खूबसूरत अभिनेत्री हैं, कलकत्ता की हैं। तो हमने डायरेक्टर साहब ने मुझे मिलवाया था, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं कलकत्ता में। तो इस बार हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉन्च हो रही हैं। तो इस ढंग से हमारी टीम है, महेश आचार्य जी हैं, दिलीप जी हैं, फाइट मास्टर हैं। तो एक काफ़ी अच्छी टीम है। आज़ाद म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो एक अच्छी टीम है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी टीम। और सबसे बड़ी बात है राम जी, मैं ये बताऊं कि आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मुंबई से लखनऊ में आ गए हैं, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने, आशीर्वाद है आपको, ऐसे ही आगे बढ़िए। लखनऊ में भी आप हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और बाकी तो हमें फिल्मों में आप लोग देखते ही रहते हैं, जैसा कि उन्होंने बोला खतरनाक विलन, मैं ऐसा नहीं हूँ, वो मेरा कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर है, नेचर के बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे सबको एक साथ यूनिट में लेके चलते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने एक्टिंग गंगा दी में देखिए, मैं छोटा सा हूँ, 4 फीट का हूँ, लंगड़ा हूँ, विकलांग हूँ, तुतलाता हूँ, फुल कन्हैया लाल। मैं वो भी कैरेक्टर को जिया। कर्मयुग में रितेश पांडे के साथ मैंने जिया, जिसमें पूरे पॉजिटिव रोल में हूँ। तकरार मेरी राकेश पांडे के आ रहे, पूरे पॉजिटिव रोल, मैंने हर तरह के कैरेक्टर को जीवन में मैंने छुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। पूरी टीम डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, डायरेक्टर के तो कहना ही नहीं, उम्दा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है। और मैं ये भी कह देता हूँ, अगर आने वाले दिनों में मैं फिल्म बनाऊँ तो चंदन डायरेक्टर होंगे, क्योंकि मैं सीरियल बनाया हूँ और मैं वचन देता हूँ निश्चित फिल्म बनाऊँगा। मेरे दिमाग में एकदम चढ़ा हुआ है कि फिल्म मुझे बनानी है जीवन में। जीवन का अंतिम टारगेट है मेरा निर्माता बनना। मैंने सब शौक़ पूरा कर लिया, एक्टिंग कर ली, सीरियल बना ली डीडी की। अब मैं एक न एक दिन फिल्म बनाऊंगा, शायद 2021 में हो जाए, 22 में, लेकिन एकदम फिल्म बनाऊंगा। ये मेरा अब बड़े बजट की फिल्म बनाऊंगा, मेरा अंतिम शौक़ वही रह गया है। अभी जैसे आपने बोला कि आपके फिल्म जब बनाएंगे चंदन जी डायरेक्टर होंगे, तो बाकी और डायरेक्टर आपसे नाराज नहीं होंगे? ओ सर, उसकी मैं परवाह में, मालिक मेरे साथ है सर। मैं आया था एक्टिंग करने, मैंने तबला से एमए किया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जो बहुत कम लोग मिलेंगे जो तबला से एमए किया। मनोज तिवारी जी हमसे जूनियर थे, कई बार उनके साथ तबला बजाया जब वो स्ट्रगल पीरियड में थे। तो हमारा शौक़ हुआ एक्टिंग में आने के लिए, मैंने एक्टिंग किया, मैंने सीरियल बनाई जिसमें कुणाल सिंह थे, रितु पांडे थे, छोटे बाबा का म्यूज़िक था। भोजपुरी इतिहास की सबसे बड़े बजट की मेरी सीरियल है। छोटे बाबा का म्यूजिक, राजेश मिश्रा का लिरिक्स था, मैं विलेन में था, उमाकांत थे, राजेश मिश्रा थे, सबसे बड़े बजट की मैंने सीरियल बनाई। तो कहाँ कोई डायरेक्टर नाराज़ हुआ? मेरे पास एक्टिंग आती है, थोड़ा बहुत लोग काम दे देते हैं, तो फिल्म बनाऊँगा, उससे कोई मतलब नहीं होता आगे क्या होगा। लेकिन अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने फिल्म नहीं बनाया, आगे कुछ नहीं करूँगा। इसलिए मैं फिल्म बनाऊँगा ही, वो फिक्स है, चाहे जो होना हो मेरे ज़िंदगी में। इस फिल्म को लेकर क्या कहना चाहिए अपना? सर, इसमें तो मैं मेन विलेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रोल है, मुझे स्क्रिप्ट मिली है, इतना लंबा रोल बहुत कम फिल्मों में मैं किया हूँ, इतना बड़ा रोल है मेरा। करीब 20 दिन की शूटिंग में 14-15 दिन मेरा डेट है। तो कहना ही नहीं है, इतनी अच्छी कहानी है। 2 हीरो हैं जो आपके सामने, एक खड़े हैं अनिल जी, एक समर सिंह जी हैं, और उनके बीच में मैं हूँ और अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं हीरोइन को। यही है कहानी में। तो आप अपना बनाने देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अंत में तो मेरी ही हार होगी, तो बचने वाली मैं भी सरवाइव कर जाऊंगा कि भैया अपना बना लो। जी हाँ, जी हाँ, हीरोइन मेरी बेटी होती है, तो अंत में सरवाइव करना है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को बोलूँगा कि देखिए, साफ़ सुथरी और अच्छी फिल्म है और नौजवान लोग इस फिल्म को कर रहे हैं। जैसा कि प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं, चंदन जी, यंग लोगों में एक जोश होती है, तो एकदम कहीं से अश्लील फिल्म नहीं है, जैसा कि नाम से ही देख रहे हैं, अपना बना लो, कोई गंदगी नहीं है। अब वो ज़माना चला गया, इसलिए मैं अपील करता हूँ हर दर्शकों से, माँ बहनों से, कि आप लोग थिएटर में आइए, इसको
फिल्मों को, भोजपुरी को देखिए, क्योंकि अश्लीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम लोग खुद खिलाफ हैं एक्टर होकर के। वो ज़माना चला गया, 2 साल 4 साल पहले वाली बातों को भूल जाइए। सभी दर्शक से मेरा अनुरोध है कि वो लोग सिनेमा देखने ज़रूर आवें। भोजपुरी से अश्लीलता खत्म है। थैंक यू, प्रणाम।